अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। और इस्लामाबाद में जितनी ठंड है, यहाँ खबरों की हिद्दत उतनी ही रहती है। आज भी एक डेवलपमेंट है और वो ये कि साइफर केस के अंदर इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उन्होंने अपना एक नया बयान रिकॉर्ड करा दिया है और अपने पुराने सारे बयानात से वो मुकर गए हैं। यानी जो एक ड्रामेटिक सीन आया था पिछले साल, जब आजम खान अगवा हो गए, अगवा होने के बाद वो दोबारा आए और एक दिन डायरेक्टली जाके उन्होंने नैब में अपना साइफर केस का बयान जो है वो रिकॉर्ड, साइफर केस में भी बयान रिकॉर्ड करवाया। उसके अलावा भी जो दीगर इमरान खान से मुतालिक अपने बयानात थे वो रिकॉर्ड कराए। और साइफर केस में उनके बयान को इसलिए अहमियत हासिल है क्योंकि वो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा इमरान खान तक पहुंचने वाली सारी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आजम खान के जरिए ही इमरान खान के पास आ रहे थे। तो उनका बयान उस वक्त एक तहलका खेज बयान था, लेकिन अब वो ये कहते हैं, जो जज अबुल उस्ताद जुल्करनैन के सामने उन्होंने अपना नया बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें ये कहा है कि जो पहले वाले उनके बयानात थे वो हल्फिया बयानात नहीं थे। यानी उन्होंने कोई कुरान पर हल्फ उठा के वो बयानात नहीं दिए थे, तो एक तरह से वो बयानात खत्म हो गए। तो यानी उस वक्त जो वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने साइफर को जानबूझ के इस्तेमाल किया, उनको पता था। अब और तब और अब के बयान में फ़र्क क्या है? अगर बयानात के डिटेल में जाएँ तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो आज़म खान का आज का बयान, यानी गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो ये मुकदमा चल रहा है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, उसमें जो बयान अपना करवाया रिकॉर्ड, उसमें यही कहा कि साइफ़र उनको दफ़्तर ख़ारिजा से कॉपी आई। वो कॉपी जो थी वो उन्होंने इमरान खान के हवाले की। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने साइफ़र के मंदरजात बताए इमरान खान को, तो उन्होंने कहा कि ये तो जो बैरूनी एक्टर्स हैं, उनके खिलाफ ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। और आपको याद है, क्योंकि ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है, ये मार्च 2022 की है और ये वो वक्त था जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को पहली बार मुल्क में तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो इमरान खान ने ये कहा कि जो पीडीएम जमाते हैं और उसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ ये साइफर बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। ये आजम खान अपने बयान में कहते हैं। यानी जो एक इल्ज़ाम इमरान खान पे ये लगाया जाता है कि उन्होंने बाहर से आए एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के ज़रिए साज़िश की, उस साज़िश की तो तौसीक़ कर रहे हैं आज़म खान, लेकिन दूसरे ही हाथ पर वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान के पास कॉपी है वो ओरिजिनल नहीं थी, और अगर वो ओरिजिनल थी भी तो इमरान खान उसे गुम कर चुके थे। आज़म खान कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान से जब वो कॉपी उनको दी और वापस उनसे मांगी, तो इमरान खान ने उन्हें बताया कि वो कॉपी तो गुम हो गई है। और फिर उन्होंने अपने जो स्टाफ थे, अपने सेक्रेटरी वगैरह थे, उनसे ये कहा कि वो कॉपी ढूँढी जाए, लेकिन फिर बाद में उनको नहीं मालूम कि वो कॉपी कहाँ है। तो इमरान खान के ऊपर आपको याद होगा, पीडीएम गवर्नमेंट ने अपने 5 महीने के बाद जाके एक मीटिंग की थी, उसके बाद ये डिस्क्लोज़ किया था कि साइफर की कॉपी तो गुम हो चुकी है। तो वो गुम जो थी कॉपी, वो मार्च 2022 में ही हो चुकी थी। इस बात की कन्फर्मेशन आज़म खान अपने बयान में कर रहे हैं। ये 164 का बयान है जो रिकॉर्ड कराया जाता है मजिस्ट्रेट या जज के सामने, हल्फिया बयान होता है और ऑब्वियसली ये एक इकरार या एतराफ़ी बयान होता है। तो इस बयान की अहमियत अगर जो पहले वाला था उसकी नहीं थी, तो अब वाले की है। और आज़म खान खुद ये कहते हैं कि इससे पहले जो उनके 164 या 171 का बयान था, वो किसी सूरत भी, 161 का बयान था, वो काबिल कबूल नहीं था, और अब वाला जो बयान है वो उनका हल्फ पे है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने आज़म खान को शाबाशी दी, कंधे पर थपकी दी। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो पूरी साइफर कंट्रोवर्सी है, इसमें एक रोल सुप्रीम कोर्ट का भी है। और वो ये कि इमरान खान के ऊपर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लगी थी, उनको डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अभी इस स्टेज के ऊपर, यानी साइफर का एक दफा ट्रायल का लदम हुआ, फिर ट्रायल का लदम हुआ, अब फिर तीसरी बार जब वो मामला है, उस स्टेज पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि साइफर की जो कंट्रोवर्सी है उसमें कुछ भी हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो उसमें नहीं लगता। यानी किसी दूसरी रियासत को हमारे से फायदा पहुंचा, पाकिस्तान के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से कोई फायदा पहुंचा, ये साबित नहीं हो रहा कहीं पे। लेकिन इमरान खान ने एक ब्रीच की है, और वो ये कि बतौर वजीर आजम आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी कंट्रोवर्सी के अंदर, क्योंकि मुल्क का सरबराह कोई आम आदमी नहीं होता। ये वो आदमी होता है, ये वो शख्स होता है जिसने मुल्क की सालमियत और मुल्क की वकार को अपने तमाम तर मफाद से मनहूज़ खातिर रखना होता है। तो इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये भी बनता है, और ये बनाया भी जा रहा है, इसी को प्रोसिक्यूशन साबित करने में लगी है कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपना जो हल्फ था उसकी एक तरह से खिलाफ वर्जी की और मुल्क की सालमियत की परवाह ना करते हुए अपने ज़ाती मफाद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ जो दफात इमरान खान पे लगाई गई है वो तो ये है कि आपने किसी दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाया, किसी बैरूनी स्टेट को जो है वो आपके, जो कि आपकी दुश्मन रियासत भी हो सकती है, उसको आपके ऑफिशियल सीक्रेट के डॉक्यूमेंट से फ़ायदा पहुंचा। तो यहाँ मसला ये है कि जो कंट्रोवर्सी है, शायद हुकूमत या दिफा उसको नाम नहीं दे पा रही, ये नहीं कह पा रही इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि ये कह रहे हैं
उन छोटी छोटी चीदा चीदा बातों में हमेशा की तरह एक साबिक वजीर आजम को फंसाया जा रहा है कि उसने तो बैरून मुल्क ताल्लुकात बना लिए थे, जो इमरान खान नवाज शरीफ पे इल्जाम करते थे कि मोदी का यार है और ये है वो है। वही हालात अब इस वक्त भी बने हुए हैं और ये हालात हो रहे हैं और ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि शायद इमरान खान किसी बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। और यही वो बयानियां है जो हमारी पार्टीज भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स ये हैं कि अगर एक वजीर आजम ने अपने उस ओहदे पर होते हुए, जब उनको एक आईनी तरीके से उनकी कुर्सी से हटाया जा रहा था, तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके उन्होंने अपने मफाद के लिए ये बयानियां अपने फॉलोअर्स को, अवाम को, जो कि उनके पास बड़ी तादाद है, उनको ये देने की कोशिश की कि देखो ना, मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश हो रही है। यानी अमरीका से पैगाम आया। आपको पता है मुल्क में अमरीका एक टेबू है हमारी तरफ। पहले मौलवियों ने बनाया, अब माशाल्लाह सियासतदान उस टेबू को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला बयानिया इमरान खान लेकर चले, यहाँ उनसे गलती हुई, लेकिन इस गलती के बजाय प्रोसिक्यूशन उन पर यह साबित करने लगी है कि फलां लफ्ज डिकोड कर दिया तो पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी थी वो उस लफ्ज से मुतासिर हो गई। नहीं, बिगर पिक्चर में इस पूरे केस को देखना था। लेकिन आज का जो आजम खान का बयान है, जो गुज़िश्ता रोज सामने आया, आज उसके मंदरजात भी सामने आए, बयान की कॉपी भी आ गई, तो उसमें जो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान से साइफर गुम हो गया और इमरान खान ने कहा कि देखो ये तुमने, वो आजम खान के साथ बड़े एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ हो रही है तहरीक अदम एतमाद वाला पूरा अमल उसमें। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर आजम खान का बयान इमरान खान को बचा नहीं गया, बल्कि वो मजीद फंसा गया है, अगर तो प्रोसिक्यूशन अपने केस को लेकर चलती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इमरान खान के ऊपर ये जुर्म साबित नहीं होता ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि वो किसी दुश्मन रियासत को फायदा पहुंचा रहे थे और उसकी दफात उनके ऊपर किस तरह से लगाई गई। ये एक मज़ाक़ा खेज अमल जजेस इसको अपने ऑब्जर्वेशन में करार दे चुके हैं। आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला ने बहुत सवालात उठाए थे आजम खान के अगवा होने, फिर उनकी FIR के ऊपर आगे कोई कार्रवाई ना होने, उनके वापस आके 164 का एकदम से बयान रिकॉर्ड हो जाने पे अदालत ने भी बहुत प्रॉब्लम जो है वो उसको प्रॉब्लमैटिक करार दिया और सवालात किए थे और प्रोसिक्यूशन उस वक्त भी साबित नहीं कर सकी थी। अब भी साइफर का केस एक तो खसूसी अदालत में चल रहा है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त आ गई है। तो ये जो पूरा मामला है, कंट्रोवर्सी है, इसके अंदर आजम खान का बयान किसी भी सूरत साबिक वजीर आजम इमरान खान को बचा नहीं रहा, फंसा ही रहा है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन सही और दुरुस्त तरीके से इस केस को नहीं लेकर चलेगी तो फिर वही होगा जो नवाज शरीफ के केसेस में हुआ, वही होगा जो बाकी साबिक वज़राए आज़म के केसेस में होता रहा कि आप इतने जो है वो लूप होल्स छोड़ देते हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं ट्रायल के दौरान के बाद में वो साबित करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि आज़म खान के बयान के ऊपर जो लोग जश्न मना रहे हैं वो भी नहीं मनाना चाहिए और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये इमरान खान को पूरी तरह से डुबो जाएगा, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में जो बोझ है या जो पूरे का पूरा बर्डन है वो इस तगासा पे आता है कि वो इसे साबित कैसे करेगी। और अब तक तो जो प्रोसीडिंग हो रही है उसमें किसी हद तक वो साबित करने में नाकाम ही हो रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।